अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा गुलाम मेरी ज़ात पे मोहब्बत के साथ दरूद सलाम पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत मैं बज़ाते खुद नबी उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊँगा। ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दरूद सलाम पढ़ता है, मैं बज़ाते खुद नबी उसका दरूद सुनता भी हूँ, उसको जानता भी हूँ, उसका जवाब भी अता फरमा देता हूँ। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या दरूद पढ़ने की सिर्फ यही फजीलत है? तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना ना, ये दरूद पढ़ने की सिर्फ ये फजीलत नहीं है। जो मेरी ज़ात पे दरूद सलाम पढ़ेगा, मैं उसका दरूद सुनूंगा भी सही, जवाब भी दूंगा, पहचानूंगा भी सही, और बरोज़े क़यामत मैं उस अपने गुलाम का हाथ पकड़कर साथ जन्नत में भी ले चलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। ये रब का करोड़ हाँ करोड़ शुक्र है। और सिर्फ हम नहीं कहते, ये ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासीना व सबीना फिरका अन्नाजियतु मिनहा वाहिदा क़ील फमिन अन्नाजिया क़ाल अहलु सुन्नति वल जमाअती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, उनमें से अन्नाजियतु मिनहा वाहिदा, एक निजात वाला होगा, एक जनती गिरोह होगा। साहबा ने अर्ज की लफा मिनन नाजे, या रसूलल्लाह, वो जनती गिरोह कौन सा होगा जो निजात पाएगा, जन्नत में जाएगा? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया, अगर आपने जनती गिरोह देखना है, निजात पाने वाला गिरोह देखना है, तो काला अहलु सुन्ना, हुज़ूर शाह फरमाया, मेरी वो अहले सुन्नत वल जमात को देख ले। चलो इंज नहीं तो असी पीर अली दे बूहे तो वग जाने, उठ जाके पूछ लेने हैं। फिर अली से हम पूछते हैं कि हक वाला गिरोह कौन सा है, निजात वाला गिरोह कौन सा है? क्या जो अबू बकर उमर पे भौंके वो हक वाला है? फरमाया नहीं। जो अमीर माविया पे भौंके वो हक वाला है? फरमाया नहीं। जो अबू सुफियान पे भौंके वो हक वाला है? फरमाया नहीं। फिर हक वाला कौन सा है? मौला कनान ने फरमाया, मैं आओ आपको हक वाला बताता हूँ। हक वाला वो है जिसके दिल के अंदर अबू बकर भी हो, उमर भी हो, उस्मान भी हो, हैदर करार भी हो, उसके दिल के अंदर अमीर माविया अबू सुफियान भी हो। हजरत अली मुर्तज़ा ने 2 जुमलों के अंदर बात को क्लियर कर दिया, मुकम्मल फरमा दिया। फरमाया, हक वाला गिरोह जिसको देखना चाहते हो वो हक वाला होगा जिसके दिल में यारे गार का भी इतराम होगा, हैदर करार का भी प्यार होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मेरे सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा की इज्जत करो। वजह क्या है? या रसूलल्लाह, क्यों सहाबा की इज्जत करे? हुज़ूर शाह फरमाया, मेरे सहाबा ने इस्लाम को ऐसे पाला है जैसे घोंसले के अंदर परिंदा अपने बच्चे को पालता है। कैसे पाला? कभी ओद में जाके, कभी बदर में जाके, कभी हुनैन में जाके। अच्छा, तुहानू तुहाडे अब्बे ने पालिया तो मैनू मेरे अब्बे ने पालिया, जिहड़ा पल के अब्बे नू पै जाए तो की कहने हैं, ओए जिन्ने पालिया उन्होंने पै गए। सुभान अल्लाह तो कहो यार, जिन्ने पाले उन्होंने पै गए, जिन्ने पाले उन्होंने पै गए। और मैं जिहड़ा पल के अब्बे नू पै जाए वो अब्बे का कुछ नहीं लगता। मैं कहना जिहड़ा कलमा पढ़ के सहाबा कराम ते बकवास करे वो इस्लाम का कुछ नहीं लगता। इस्लाम ते सच्चा ते पक्का वही मुसलमान होएगा जिंदे दिल विच मुहम्मद यारां दा एहतराम आ जाएगा। हुज़ूर ने शाह फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतावा रिज़विया 14वीं जिल्द के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 2 एजाज़ अता फरमाए।
जो आज तक किसी और नबी को नहीं मिले। दो एजाज है। वो कैसा एजाज है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकी किसी नबी को नहीं अता फरमाया, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और वो ये एजाज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा को ये एजाज बख्शा है, ऐ मुस्तफ़ा तू जिससे बेटी का रिश्ता करेगा हम उसको भी जन्नत अता फरमाएंगे, जिससे बेटी का रिश्ता लेगा हम उसको भी जन्नत अता फरमा देंगे। सहाबा देखिए, अबू बकर की बेटी किसके घर में है? वो बोले भाई किसके घर में है? हज़रत उमर की बेटी, हज़रत अबू सुफियान की बेटी, हज़रत अमीर माविया की बहन है उम्मे हबीबा, हज़रत हुज़ूर की बेटी हज़रत उस्मान गनी के दो यके बाद जिक्र दो बेटियां हज़रत उस्मान गनी के निकाह में है। हज़रत सैयदा फातिमा किनके निकाह में है? मेरे को फिर मसला ही खत्म हो गया। हुजूर ने फरमा दिया, रब ने मुझे इजाज़त दिया है, ऐ मुस्तफ़ा जिससे बेटी का रिश्ता लेगा हम उसको भी जन्नत अता फरमाएंगे, जिसको बेटी का रिश्ता देगा हम उसको भी जन्नत अता फरमा देंगे। ये तो बात ही खत्म है। तो आज आपको पता है किसकी बात करनी है? यारे गारे मुस्तफ़ा। हर जुमले पे अगर कदरदान मजमा होया तो हर जुमले पे लुत्फ लेगा। मिज़ारे शनासाए नबूवत अस्तागु सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक खलीफा बिला फसल इमाम सहाबा व अहले बैत। अगला जुमला चंगा लगे तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। ओए हलालियां दा पीर है अबू बकर सिद्दीक है। आज असी यारे गार की गल करनी है। अबू बकर कौन है? कौन अबू बकर? मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर आम नहीं है। अबू बकर आम, ये फतावा रिज़विया के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह लिखा है, इस्लाम के दामन में दो हस्तियां ऐसी हैं नबियों के बाद जिन पे एक लम्हे के लिए भी कुफर नहीं आया, एक लम्हे के लिए भी कुफर नहीं आया। और आला हज़रत लिखा है वो हस्तियां कौन है कि जिनके इस्लाम के दामन में उन पे एक लम्हे के लिए भी कुफर नहीं आया। आला हज़रत ने फतावा रिज़विया के अंदर लिखा है, आला हज़रत फरमाते हैं एक का ना यारे गार है, दूसरे का ना हैदरे करार है। एक का ना यारे गार है, दूसरे का ना हैदरे करार है। दो हस्तियां ऐसी हैं जिन पर कुफर नहीं आया। एक दिन ना अबू कुहाफा लाए उंगली बुत खाने ले गए अबू बकर को। अब वहां पे जाके हज़रत अबू कुहाफा ने कहा अबू बकर ये हमारे जो है ना ये खुदा है। बुत खाने में लेकर क्या फरमा रहे हैं? ये हमारे खुदा है। अब वहां पे अबू बकर हज़रत अबू कुहाफा ना किसी काम में मसरूफ हो गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पत्थर चुका, समय तक गए हो और बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार। पत्थर चौके बोत नो बोते टोटे टोटे। अब वापस अबू कुहाफा जब आए देखा किसी दी लात नहीं, किसी दी बाह नहीं, किसी का सर नहीं, अबू बकर है, अबू बकर है। फिर आपने एक तमाचा मारा, बाजू से पकड़ कर घर ले आए और घर में उनकी जो वालदा थी उन्होंने देखा मेरे सरताज आप इसको मारते क्यों हैं, क्या गलती की है? हज़रत अबू कुहाफा फरमाने लगे, उस वक्त अभी कलमा नहीं पड़ा था, फरमाने लगे इसने हमारे ऊपर जुल्म किया है, बुतों के साथ जुल्म किया है, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उनकी वालदा ने फरमाया तो आज पता लगे है। फरमाया जब मेरे ये पेट में था तो मुझे गैब से आवाज आया करती थी, ये तुम्हारे जो पेट में बच्चा है ये बच्चा कोई आम नहीं है, ये जो बच्चा है ये आम नहीं, इसका नाम जमीन पर भी सिद्दीक है, आसमान पर भी सिद्दीक है। ये जमीन पर भी सिद्दीक है, आसमानों में भी सिद्दीक है। ये बच्चा आम नहीं है, ये पेट में सिद्दीक था, अब तो बाहर आ गया, अब तो सिद्दीक अकबर हो गया है। अबू बकर आम नहीं है। हुसैन शाह फरमाया जिन्हें मैनू ईमान दी अख नाल वेखिया रब ओनू भी जन्नत अता फरमाएगा, जेड़ा मेरे अबू बकर नू ईमान दी अख नाल वेखेगा रब तआला ओनू भी जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर शाह फरमाया जिस नूरानी मिट्टी तो रब ने मैनू बनाया, उस नूरानी मिट्टी तो रब तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक नू बनाया। मुस्तफा ने फरमाया मिरात ही रात मैं पहले आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सतवां आसमान, जन्नतुल मुअल्ला, सिदरुल मुंतहा, जिते जिते मुस्तफा दा नाम लिखिया सी उते उते अबू बकर सिद्दीक दा भी नाम लिखिया सी। फरमाया अबू बकर आम नहीं है। हुजूर ने फरमाया मैं मिराज की रात एक फरिश्ते से मुलाकात हुई, फरिश्ते ने अबू बकर को सलाम भेजा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर आम नहीं है, ये मेरे मिजार का साथी, ये मेरे घर का साथी, ये मेरे बाजार का साथी। अबू बकर तेरा घर मेरा घर, मेरा घर तेरा अब घर। अबू बकर
तू मेरा राजदार, मैं तेरा राजदार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, मदीना मुनव्वरा के अंदर 2 घर थे जो मस्से के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नबी के घर से याद किए जाते थे, जो आले नबी के घर से याद किए जाते थे। एक घर का नाम हैदर करार था, एक घर का नाम यार गार था। ये अबू बकर है। अबू बकर कोई आम है? हजूर ने फरमाया जितना इल्म रब ने मैनू अता फरमाया वो सारा इल्म मैं चुक के अबू बकर दे सीने में पा छोड़िया है। अबू बकर आम नहीं है। हजूर ने फरमाया अबू बकर आम नहीं है। बात मुख्तसर सी है, कोई अगर आज दुनिया का उठकर कोई बकवास करे कि अबू बकर जो है वो बाग खा गए थे, मैंने कहा यार जो टाट का लिबास पहने वो किसी का हक खाएगा? जो सारा घर का माल उठाकर हुजूर के कदमों में रख दे तो किसी का हक खाएगा? और मैंने कहा तेरा कीदा तुझे मुबारक हो, हमारा कीदा पता है क्या है? मेरा इश्क कहता है, मेरा वजदान कहता है ओए फातिमा मंगन वाली फातिमा नहीं है, ओए दुनिया नू वंडन वाली फातिमा है नस्ले करीमों की लजपाल। मिलकर पढ़े हैं नस्ले करीमों की लजपाल। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक दी। एक फरिश्ता ना जन्नत की इब्तिदा में खड़ा है। उसने अर्ज की या मालिक मौला मैं तेरी जन्नत की इंतहा देखना चाहना, क्योंकि मैं जन्नत की इब्तिदा विच हां ते इन्नी तेरी इब्तिदा तो सोहनी है ते इंतहा विच कितनी सोहनी होएगी। फरमाया शुरू में इतनी खूबसूरत है तो आखिर में क्या आलम होगा। अब फरिश्ते ने अर्ज की या मालिक मौला मुझे की इजाजत ता फरमा, मैं ना तेरी जन्नत की इंतहा देखना चाहना। रब ने फरमाया जा तेनू इजाजत है। 10,000 साल तक प्रवास करता रहा, जन्नत की इंतहा ना आई। कहता या मालिक मौला ने वापस जरूरी जाना है, इथू 10,000 होर अता फरमा। रब ने फरमाया तेन 20 साल अता फरमाए। 20 साल तक प्रवास करता रहा, जन्नत की इंतहा नहीं आई। 30 साल 40 साल 50 साल तक प्रवास करता रहा, लेकिन जन्नत की इंतहा ना आई। अर्ज करता या मालिक मौला मुझे और इजाजत फरमा, मैं तेरी जन्नत की इंतहा देखना चाहता हूँ। और आपने फरमाया चुप कर, क्यों सी जन्नत की इंतहा की बात करता है? अभी तक तो मेरे मुस्तफा के यारे गार का एक महल पूरा नहीं हुआ। मुस्तफा के हम सफर का अबू बकर का एक महल पूरा नहीं हुआ, तू जन्नत की इंतहा की बातें करता है। मैं कहा अबू बकर ये है, कोई भी नहीं जानता अबू बकर कौन है। हुजूर साहब ने सारी उनको शान अता फरमाई है। मैंने कहा अबू बकर वो है जो गार का भी साथी है, अबू बकर वो है जो मिज़ार का भी साथी है। तो अबू बकर की शान को तोलना जो है ना, ये हमारी अकलों में बात नहीं आ सकती कि उनकी शानों को जो है वो तोला जाए। कहते हैं जी सहाबा के दरमियान लड़ाई थी, सहाबा के दरमियान कोई लड़ाई नहीं थी। हज़रत अली मुर्तज़ा को ना एक दिन अबू बकर सदीक ने ये हदीस मुबारक हज़रत आयशा सदीका ने रिवायत की है, और अमल इस हदीस मुबारक पे अबू बकर सदीक ने किया है। एक दिन ना हज़रत अबू बकर सदीक हज़रत अली मुर्तज़ा के चेहरे को देखना देखी जा रहे हैं। हज़रत सैयदना आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अर्ज की ऐ मेरे वालिद गिरामी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप कभी किसी चीज को गौर से नहीं देखते, लेकिन आज आप अली के चेहरे को गौर से क्यों देख रहे हैं? फरमाया बेटी तूने मुस्तफा से सुना नहीं है कि अली के चेहरे को देखना ही इबादत का सवाब मिलता है? बेटी इबादत का सवाब है, उनके जिक्र करना इबादत का सवाब है। कौन कहता है? लड़ाई थी। हजरत अबू बकर सदीक ने एक दिन हजरत हसन को कंधों पे उठाया, फरमाया अली पुत्र तेरा है लेकिन तस्वीर साढ़े यार की दिस दी है। कौन कहता है? सहाबा के दरमियान जो है वो लड़ाई थी। अब देखिए हजरत अबू बकर सदीक ने एक दिन ना हजरत अली मुर्तज़ा के चेहरे को देखकर ना मुस्कुराए। हजरत अली मुर्तज़ा ने पूछा, ऐ अबू बकर मेरे चेहरे को देखकर क्यों मुस्कुराए?
अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए अली, मैंने मुस्तफ़ा से सुना था अली जन्नत के अंदर टिकटें तस्लीम फरमाएगा, अली जन्नत में टिकटें तस्लीम फरमाएंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा कुछ वक्त गुजरा, अबू बकर के चेहरे को देखकर मुस्कुराए। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, ए अली, ये तो बता, मैं इसलिए मुस्कुराया था कि अली जन्नत के अंदर टिकटें तस्लीम फरमाएगा, ए अली तू मेरे चेहरे को देखकर क्यों मुस्कुराया है? हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, ए अबू बकर, जिस करीम आका से तूने सुना था अली जन्नत की टिकटें तस्लीम फरमाएगा, मैंने उसी करीम आका से सुना है, ए अली जन्नत की टिकट उसको देना जिसके दिल में अबू बकर का भी एहतराम हो, हजरत उमर बिन खत्ताब का भी एहतराम हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे टूटे फूटे जुमलों को अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल